क्या कहेंगे देखो दीपेंद्र हुड्डा की बात को भी आप सीरियस लेते हो क्या? वो हरियाणा के पप्पू के नाम से मशहूर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा ज़मीनों पे कब्जे करने, ज़मीनों पे भूमाफिया कॉलोनियाँ काटनी, गलत तरीके से किसानों को तंग करना, इनकी सरकार में वही काम रहा है, वही सोच आज इनकी। इतना ज़बरदस्त प्यार उत्साह मिला, काफ़ी लोगों ने पार्टी भी ज्वाइन करी, काफ़ी ने कहा जी पार्टी हमारा सोच नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि आप आ गए हम आपको वोट दे देंगे कि हमारा भाई आ गया हमारे पास। इसका रिजल्ट आया कि भाई 27 में से 22 सीटें कांग्रेस को हरवा के हम बीजेपी में चुना पाए। और पिछली बार जब हमने वहाँ कांग्रेस में थे तब 18 जितवा के दिखाई थी हमने। पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई जो आदमपुर के जो गांव है, कुछ नलवा के गांव है, अपने बेटों की जो शादी के लिए न्योता देने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम कुलदीप बिश्नोई जी से बातचीत करेंगे। सर, जो आप न्योता दे रहे हैं तो एक लोकसभा को लेकर भी आगे चुनाव होने, तो साथ ही साथ इसको लेकर भी आप तैयारियां कर रहे हैं साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने परिवार के पास वो मेरे बेटों की शादी का न्योता देने आया। मेरा भी जब विवाह हुआ था तो मेरे पिताजी भी इसी प्रकार हर गांव के अंदर गए थे, सीएम भी थे वो। और उस क्योंकि हमारे ये पारिवारिक लोग हैं, चाहे वो पुराना आदमपुर है चाहे नया आदमपुर। तो हिसार में लोकसभा की तैयारी की जरूरत नहीं है। यहाँ चुनाव हिसार के लोग लड़ते हैं। कुलदीप बिश्नोई या भजन लाल जी या भवेल लड़ते नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ से बड़ा पारिवारिक रिश्ता है, 55 साल पुराना। सर, अभी जो अनिल विज ने एक बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर, उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी आज के दिन कांग्रेस पार्टी के लिए खुद ही चुनौती है, भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए काम नहीं आई। तो आप कैसे देखते कांग्रेस पार्टी? तो कांग्रेस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। जो पुरानी कांग्रेस पार्टी एक ज़माने में हुआ करती थी वो नहीं रही। अभी बहुत ही इमेच्योर लोग पार्टी चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी अगर इस चुनाव के बाद अगर कहीं दिखेगी नहीं तो सरप्राइज नहीं होगा। अब जैसे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ये दावा करते हैं आगे हम करेंगे, उस रिजल्ट से कुछ नहीं होता, हरियाणा का सिनेरियो अलग है, तो क्या करें? ये इनका वीडियो निकाल के देखिए। राजस्थान चुनाव में इन्होंने क्या भाषण दिए थे। राजस्थान चुनाव में इन्होंने कहा था कि राजस्थान में सरकार बनाएंगे, इसका असर सीधा हरियाणा में पड़ेगा। आज वो बातों हमारे ना काम झूठ की पॉलिटिक्स करने का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा ज़मीनों पे कब्जे करने, ज़मीनों पे भूमाफिया कॉलोनियाँ काटनी, गलत तरीके से किसानों को तंग करना, इनकी सरकार में वही काम रहा है, वही सोच आज इनकी। सर, आपकी राजस्थान क्षेत्र में आप सह प्रभारी के तौर पे ड्यूटियाँ लगाई और काफ़ी सीटें जीत कर आई हैं, तो क्या लगता है उन जो 28 सीटें थी, क्या क्या कांग्रेस पार्टी ने वहाँ काम नहीं कराए थे? क्या क्या लोगों की दिक्कतें आपको वहाँ देखनी पड़ी? देखिए, दो चीज़ें। एक तो ये कि लोगों को गुस्सा सरकार के प्रति था, क्योंकि बेसिक जो नीड थी लोगों की वो भी सरकार पूरी नहीं कर पाई। दूसरा, हमारे समाज के बहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसी थी और उस समाज का चौधरी भजन लाल जी परिवार से हमेशा बहुत प्यार रहा है। तो मैं वहाँ गया तो इतना ज़बरदस्त प्यार उत्साह मिला, काफ़ी लोगों ने पार्टी भी ज्वाइन करी, काफ़ी ने कहा जी पार्टी हमारा सोच नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि आप आ गए हम आपको वोट दे देंगे कि हमारा भाई आ गया हमारे पास। तो इतना प्यार और इतना ज़बरदस्त स्वागत मेरा वहाँ पर हुआ। इसका रिजल्ट आया कि भाई 27 में से 22 सीटें कांग्रेस को हरवा के हम बीजेपी को दिलवा पाए। और पिछली बार जब हमने वहाँ कांग्रेस में थे तब 18 जितवा के दिखाई थी हमने। इसका मतलब सीधा सीधा है कि लोगों का जुड़ाव डायरेक्ट हमारे परिवार से है, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। और वही प्यार वही स्नेह के लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। सर, अगर जेजेपी की बात की जाए तो जेजेपी का राजस्थान में कोई खाता नहीं खुला, तो इसका असर आगे, क्योंकि गठबंधन है, इसको असर पड़ेगा इसको लेकर? देखिए, हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ लोगों का मन है पूरा, हरियाणा में भी देश में भी, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लोगों का विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ज़बरदस्त है। एक मजबूत और दबंग प्रधानमंत्री मिला है जो विश्व गुरु की कगार तक हिंदुस्तान को ले गया, जो कभी हिंदुस्तान के लोग सोच भी नहीं सकते थे, और वो नरेंद्र मोदी जी लेके गए। अगर आपने पीछे देखा हो G20 की मीटिंग हुई, कभी कोई सपने में सोच सकता था पहले तो हिंदुस्तान में होगी, कोई सपने में भी सोच सकता था कि कोई हम इंडिया लीड करेगा, कि भाई मेन हेड पे चेयर मोदी साहब करें, अमेरिका का राष्ट्रपति और बाकी राष्ट्रपति सामने बैठे थे। तो यही देख के गर्व हो जाता है। सर, अगर बात की जाए अब लोकसभा क्षेत्र की, अब हिसार है, करनाल है, एक राजस्थान का भी आपके लिए ओपन है, तो आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जहाँ पार्टी को लेकर आप क्या? देखिए, मेरी इच्छा तो हिसार से लड़ने की है और लोगों की इच्छा भी हिसार से लड़वाने की है। बाकी पार्टी जो फैसला करेगी वो सराख होगा। सर, एक अंतिम सवाल ये रहेगा, दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि जब भी कुलदीप बिश्नोई का नाम आता है तो मैं तो यही कहता हूँ कि उनका काला धन साफ सुथरा हो गया, क्या कहेंगे? देखो, दीपेंद्र हुड्डा की बात को भी आप सीरियस लेते हो क्या? वो हरियाणा के पप्पू के नाम से मशहूर है। उसकी बात को सीरियसली उसके लोग नहीं लेते, आप क्यों लेते हो सीरियसली?